हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्रिस्टल क्लियर स्टडी। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ये स्किल कनेक्ट नामक नया फोरम लॉन्च किया गया है। आइए कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बुखार क्लिनिक स्थापित किया गया है। कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। ये गेट सेट गो का शुभारंभ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस है। और कर्नाटक राज्य जो है ये पहला राज्य है जो बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन किया हुआ है। आज का अगला प्रश्न, उससे पहले कर्नाटक के बारे में और फैक्ट जानते हैं। कर्नाटक का सीएम का कौन है? तो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक का गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक का गवर्नर वजुभाई वाला है। कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास है। और कर्नाटक से लोकसभा से कितना सीट आता है? तो कर्नाटक से लोकसभा से 28 सीट आता है। राज्यसभा से यहाँ से 12 सीट आता है। और विधानसभा का यहाँ से विधानसभा का 225 सीट है। और एक चीज़ याद रखेंगे, कर्नाटक में विधान परिषद भी होता है और विधान परिषद से यहाँ पे 75 सीट आता है। आज का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के लिए $250 मिलियन का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ पे है? चेन्नई। तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु का गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु का मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस। तो तमिलनाडु का चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही, एपी शाही। और तमिलनाडु से जानते हैं तो तमिलनाडु से लोकसभा के कितने सीट आते हैं? तो यहाँ से लोकसभा का 39 सीट है और राज्यसभा का 18 सीट है। और तमिलनाडु से विधानसभा के लिए 234 सीट आती है। आज का अगला प्रश्न, एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नाडा ऐप इसका ये लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये नाडा ऐप जो है ये एथलीटों के लिए लॉन्च किया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ये प्लाज्मा बैंक इसलिए खोला जाएगा कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं ताकि उसके प्लाज्मा से फिर कोविड-19 के न्यू पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। हाल ही दिल्ली सरकार ने 5T प्लान लॉन्च किया था और ऑपरेशन शील्ड भी ये दिल्ली में शुरू किया गया था। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का उपराज्यपाल, तो यहाँ का उपराज्यपाल अनिल बैजल है। और एक चीज़ याद रखेंगे, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका अपना विधानसभा होता है तो इसका विधानसभा में 70 सीट आते हैं और यहाँ से लोकसभा का 7 सीट है। आज का अगला प्रश्न, गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो गुडनी जोहानसन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। आइसलैंड में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था जो गुडनी जोहानसन ने जीता है। अब आइसलैंड के बारे में कुछ जानते हैं। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। आइसलैंड का कैपिटल कहाँ पे है? तो आइसलैंड का कैपिटल है रेयकजाविक है, रेयकजाविक। आइसलैंड का करेंसी क्या है? तो आइसलैंड का करेंसी आइसलैंड करोना है। आइसलैंड का पीएम कौन है? तो आइसलैंड का पीएम कैथरीन जकोबसडोरी है। इसका पीएम है
कैथरीन जैकोबस डोरी। आज का अगला प्रश्न, एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला के बारे में कुछ जानते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का अभी सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस, तो हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। और चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश का लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश के बारे में और फैक्ट जानते हैं तो यहाँ से लोकसभा के 4 सीट आती है, राज्यसभा का 3 और विधानसभा का यहाँ से 68 सीट आती है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो हर घर जल अभियान शुरू किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश से कुछ करंट का क्वेश्चन जानते हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना का आयोजन भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला ये पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी राहत मित्र आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था और ये आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य कर दिया गया था। ये ऐप आरोग्य सेतु, ये जो रेड जोन था कोविड-19 को लेकर, उस जोन पे ये ऐप को अनिवार्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल है, जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश एमपी का एडिशनल चार्ज भी मिला हुआ है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल द्वारा कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। बंधने ऐप ये लॉन्च किया गया था। ये ऐप जो है ये ट्रैक, जो कोविड-19 का जो पेशेंट है उसको ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ये शब्द जो है बंधने, ये बांग्ला शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोज। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क स्थित है। और ये जलपारा और महामाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये पश्चिम बंगाल में है। और मतिर स्मृति स्नेहा परोस योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। पश्चिम बंगाल के बारे में और फैक्ट जानते हैं। यहाँ का सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? तो जगदीप धानखड़। और पश्चिम बंगाल से और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और ये सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा से और एक फैक्ट जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का केवल 30% भाग ही पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इसका 70% भाग बांग्लादेश में है। आज का अगला प्रश्न, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम में ये 36वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये एशियन शिखर सम्मेलन हर साल 2 होता है, तो ये 36वां था। इसके बाद 37वां भी होगा कुछ समय बाद। एशियन के बारे में जानते हैं। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियन का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और एशियन में कुल कितने कंट्री हैं? तो एशियन में कुल इस पे 10 कंट्री है, 10 देश है। आज का अगला प्रश्न, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल वॉलेट के लिए ये ICICI के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं स्विगी के बारे में जानते हैं। तो स्विगी का स्थापना कब हुआ था?
ये 2014 में इसका स्थापना हुआ था। स्विगी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और स्विगी का जो सीईओ है, ये सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ है श्री हर्षा मैजेथ है। अब आईसीआईसी बैंक के बारे में जानते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1994 को हुआ था। इसका स्थापना बड़ोदरा में हुआ था, लेकिन इसका हेड क्वार्टर अभी मुंबई में है। और आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसी का फुल फॉर्म जानते हैं? तो आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज का अगला प्रश्न, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी रंगराजन। अब ये पीसी महालनोबिस कौन थे? महालनोबिस तो ये एक भारत के प्रतिष्ठित सांख्यिकी थे। ये भारत के सांख्यिकी के पितामह भी कहे जाते हैं। और इनका महत्वपूर्ण योगदान था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो हमारा घर हमारा विद्यालय ये शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुछ फैक्ट जानते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। क्रमवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस को क्रमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया करने के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। और मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू किया है। और भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर ये मध्य प्रदेश का है और सबसे कम नागालैंड का है। ये शिशु मृत्यु दर क्या है कि प्रति 1000 शिशु जो जन्म लेता है उसमें से कितने शिशु का मृत्यु हो जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 47 और सबसे कम नागालैंड में है 7 प्रति 1000 बच्चों में। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना का शुरुआत किया गया था। ये जीवन शक्ति योजना में है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं मास्क बनाएगी और वो सरकार को 11 रुपया में बेचेगी। और जीवन अमृत योजना ये क्या है? लोगों का इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका वर्तमान में चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान है। और मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? वैसे तो मध्य प्रदेश का अभी गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन मध्य प्रदेश का जो एडिशनल चार्ज है वो यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दिया हुआ है। ये आज का आखिरी प्रश्न, ये कल के प्रश्न का जवाब, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। अब ये आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।